के पास लिखिए चुंबक द्वारा, क्वेश्चन लिख दीजिए, प्रश्न लिखिए, चुंबक द्वारा आकर्षित होगा चुंबक द्वारा आकर्षित होगा, चुंबक द्वारा आकर्षित होगा। चॉइस ए में लिख दीजिए लकड़ी के कण, लकड़ी के कण, कण। बी में लिख दीजिए नाखून, नाखून। सी में लिख दीजिए प्लास्टिक। कंपटीशन में एकदम पूरे प्रैक्टिकल व्यू रहता है आप लोग का, एकदम पूरे सोचना है, और खेल खेल वाला क्वेश्चन रहेगा, प्लास्टिक। और डी में लिख दीजिए तांबा, तांबा मारो ठीक। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो आंसर क्या करोगे? नाखून करोगे? कितने को नाखून लग रहा है जी? आपको तो बहुत लोग को लग रहा है। और कितने को तांबा लग रहा है? अब सोचिए, तुरंत तांबा बताइए। तांबा प्रति चुंबकीय पिछले दिन डायमैग्नेटिक था, इससे तांबा तो नहीं होगा, पक्का है। लकड़ी प्लास्टिक नहीं होगा। ह्यूमन बॉडी पर पिछले दिन भी बताए थे चुंबक का प्रभाव होता है, और इसीलिए जान के क्वेश्चन क्या करता है, वो जानता है कि लड़का नाखून देखते ही सब नहीं सोचेगा और तांबा मार उठे चला है। तो इसीलिए यहाँ सही आंसर मेल था, सही आंसर नाखून है। और ये पूछा हुआ प्रश्न आपको हमने दिया, ये आपका प्रैक्टिकल व्यू मेन सीखना जरूरी था। अब नीचे आप हेडिंग दीजिए, आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे और आज इस इफेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हेडिंग दीजिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आज मेन टॉपिक है इस सेशन का। यहाँ से प्रश्न आते ही रहते हैं चुंबकीय प्रभाव से। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चलिए कलम रखिए, और जिनका ध्यान हमारे साथ बढ़िया से आएगा तो वो प्रश्न देंगे, खूब बढ़िया से बनाना है। आज चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाएगा, अगला दिन का क्लास फिर शुरू होगा, वो इससे भी अच्छा है। धारा के उष्मीय प्रभाव, उसमें विद्युतीय शक्ति और उष्मीय प्रभाव चलेगा, जो ग्रुप डी वगैरह का एकदम फेवरेट समझिए सेक्शन है शक्ति। बाकी अन्य एग्जाम में से भी उष्मीय प्रभाव और शक्ति से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो अगला दिन आपका वो करेंगे। और उसके बाद तब थोड़ा रासायनिक प्रभाव पढ़ा देंगे, तो करंट पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखें, दो शब्द आपको मिल रहा है, खूब मस्ती में एकदम पढ़ना है, थोड़ा समझिए और फिर आराम से बनाना है। इसमें पहला टर्म क्या मिल रहा है? धारा, हम लोग पहले से नाम सुन चुके हैं। दूसरा शब्द मिल रहा है चुंबक, चुंबकीय मतलब चुंबक। आप चुंबक के बारे में भी पिछला क्लास में पढ़ेंगे। अब ये प्रभाव का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संबंध की बात करें, तो आप पहले हमें सोच के बताएं, क्या धारा और चुंबक में कोई संबंध है? करंट और मैग्नेट में कोई रिलेशन है? तो रिलेशन के लिए अब बताओ, दो लड़के को खड़ा करें और कहें कि बताओ देखिए दोनों में रिलेशन है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? चेहरा मिलाओ, नाक का डिजाइन, आंख का डिजाइन, मुंह का डिजाइन, कुछ मिल जाए तो कहेंगे ना मिल रहा है, नाक एकदम हूबहू वही। तो चेहरा मिलना चाहिए, तब कहेंगे रिलेशन है, संबंध है। बोलो धारा और चुंबक का चेहरा मिल रहा है? धारा का कोई चेहरा नहीं देखा, और चुंबक बेचारा काला कलूठा, चेहरा कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, अगर दो लड़के का चेहरा नहीं मिल रहा है तो दूसरा चीज चेक करेंगे, लक्षण मिल रहा है कि नहीं। बताओ, अगर लक्षण भी मिल रहा है कि जैसा एक लोग डिजाइन में आए, दूसरा भी वही डिजाइन, वही सेम फैशन, तो हम समझ लेंगे कि लगता है एक ही घर से है, दोनों का लक्षण मिल रहा है। बताइए, दोनों का चेहरा तो नहीं मिला, लक्षण मिल रहा है कि नहीं। तो चुंबक लोहा खींचता और धारा आदमी को ही खींचने लगता, लक्षण भी नहीं मिल रहा है। लक्षण भी मिलता तो एक बात था कि हाँ लक्षण मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि जो धारा है और चुंबक है, न चेहरा मिला न लक्षण मिला, तो शुरू से ही कहा गया कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं। बात पर जरा ध्यान दें। देखो, बिना चेहरा वाला भी अलग है। एक बच्चे से पूछे एक टीचर ने कि बताओ बाबू, गाय और बिल्ली में कोई संबंध है? गाय और बिल्ली, शुरू में बताया कि मानव का संबंध है, तो उसने बंदर समझ। फिर बोले कि गाय बिल्ली में संबंध है, तो एक लड़का हाथ उठाया कि जी है। अरे क्या है? तो जी दोनों बहीन है, दोनों बहीन है। ये कैसे जाना जी? तो कहा कि जी गाय माता और बिलाई मौसी। ऐसा संबंध नहीं बताना, बात समझोगे, ये वाला संबंध बड़ा ही दूसरा डिजाइन होगी। तो अब जरा हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ उस संबंध की बात नहीं चल रही, यहाँ हम लोग चल रहे हैं धारा और चुंबक में कोई रिलेशन है या नहीं। तो इसके लिए एक पहला वैज्ञानिक आ रहे हैं, अब उनकी बात समझें। उनका नाम है ऑरस्टेड। बात पर ध्यान देंगे। अब यहाँ से चैप्टर अब आपके स्टार्ट हो गया। पहले वैज्ञानिक, इनका नाम क्या है? ऑरस्टेड।
और ऑरस्टेड ने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या किए, इन्होंने एक कंपास चुंबक नीडल मैग्नेट को अपने स्टैंड में रख दिया और रखने के बाद इसके ऊपर से एक तार गुजारा और तार से उन्होंने विद्युत धारा करंट को प्रवाहित किया। तो जैसे ही देखे कि करंट भेजे तो देखे कि चुंबकीय स्विंग ऊपर हो रहा है, करंट जैसे ही काट दिए तो देखे कि वैसे ही हो गया है, फिर करंट उलट दिए तो ये भी उलट गया है। ऑरस्टेड ने कहा कि मत चेहरा मिले मत लक्षण मिले, हम समझ गए हैं धारा और चुंबक के बीच गहरा संबंध है। अब आपको पसंद है, दोनों का चेहरा नहीं मिल रहा है, लक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन हम एक दिन देखे डांटे इसको और बैठ के आंसू गिरा रहा है, बहुत कस के डांट दी, उलट दिए उसको डांटे तो देखे ये बैठ के आंसू गिरा रहा है, मत चेहरा मिले मत लक्षण मिले, निष्कर्ष दोनों में गहरा संबंध। तो बात समझ में आ रही है सबको ना? तुम कई बार गांव में देखते हो कि बड़ा आदमी बाजार जा रहा है, छोटका घोलटनिया मार रहा है, तो तुम चेहरा मिलाने जाते हो, समझ जाते हो कि उसी के घर का गहरा संबंध। वही बात, अब तो ये बात तो सबको समझ में आ गई। तुम सुन रहे हो रेडियो, उतना ही में लाइन आ जाए और रेडियो करे घर आवाज आए, अब ऐसा महसूस किया है? इसका मतलब उन दोनों में गहरा संबंध आया हुआ है, घर क्यों कर रहा है? बोली बात समझेंगे? तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप समझ रहे हैं, और स्टेट ने चेहरा और लक्षण पर नहीं, एक प्रयोग पर बताया कि जब धारा भेजे तो चुंबक ऊपर, काट दिए तो फिर वहीं, उलट दिए तो ये भी उलट गया। तो और स्टेट ने कहा कि एकदम लाइन क्लियर है, धारा और चुंबक के बीच गहरा संबंध। अब आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले धारा और चुंबक के बीच संबंध किसने बताया? और स्टेट ने बताया। अब बाकी वैज्ञानिक तो परेशान हो गए कि तो बात तो सही है, फिर चुंबक ऊपर क्यों गया, धारा उल्टा किए तो चुंबक उलट क्यों गया? इसके लिए अब कई वैज्ञानिक अपना अपना नियम दे रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक नियम है जिसको हम लोग मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और इसको थोड़ा समझेंगे। अगर आप दाएं हाथ का नियम अच्छा समझोगे तो लेवल थोड़ा चढ़ाएंगे, बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, जो कि उसमें बहुत अंतिम रेंज तक घूमता है, वो तुम सही कर पाओ। अब मैक्सवेल ने क्या कहा, उस बात को थोड़े से गौर करना है। मैक्सवेल का कहना है कि चुंबक तभी ऊपर जाएगा जब इधर भी चुंबक का असमान ध्रुव हो, ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो खींचा जाएगा। ये तब नीचे जाएगा जब इधर नॉर्थ है, ये नॉर्थ है तो ये भाग जाएगा, साउथ ऊपर आ जाएगा। यानी इसने एक निष्कर्ष निकाला कि हम समझ गए, यदि किसी आवेश को गतिशील करते हैं, चलाते हैं, तो इसको छूने पर करंट मारेगा, इसको हम लोग विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और यह चुंबक को भी खींचेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। महत्वपूर्ण बात सुनना, बैटरी में अगर आवेश है, चार्ज है, बैटरी पूरा चार्ज है, हम बगल में चुंबक ले जाएं, क्या चुंबक ऊपर नीचे करेगा? नहीं, वहां केवल विद्युत है, चुंबक से कोई मतलब नहीं है। और ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्थिर आवेश, बैटरी में स्थिर आवेश, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों। बढ़िया से सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आवेश को स्थिर रखेंगे तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब फिर क्वेश्चन आएगा, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों। तो आपको तुरंत कहना है कि समझ गए, अगर आवेश गतिशील होगा तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र। बोलिए, दोनों लाइन क्लियर है सबका? क्वेश्चन फिर से बताइए। स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है विद्युतीय और चुंबकीय दोनों। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, आवेश को गतिशील करेंगे तो प्रभाव डालेगा विद्युत पर, चुंबक पर, दोनों पर। चलिए आंसर बोलिए, दोनों पर। लेकिन आवेश स्थिर रखेंगे तब केवल विद्युत पर। बोलो, स्पष्ट है सबका? यानी अब हमारे वैज्ञानिक एक नया डिसीजन दिए, निष्कर्ष निकाले कि यदि तार से धारा प्रवाहित करते हैं, धारा चलाते हैं, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक एरिया, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इसी के कारण ये ऊपर नीचे होता है। यानी हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हैं, तार से करंट चलाए तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। अगर धारा उलट दिए तो चुंबकीय क्षेत्र वैसे ही है कि उलट गया, इसीलिए ये भी उलट रहा है। तो लोगों को समझाने के लिए मैक्सवेल ने कहा कि मेरा दाहिना हाथ का नियम देखिए। ऐसे समझ में नहीं आया, तो लोग कहा कि क्या है दाहिना हाथ का नियम? तार है तो इसमें धारा इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं। तो हमारा दाहिना हाथ के बंद मुट्ठी से तार को पकड़ने की कल्पना कीजिए, पकड़ मत लीजिए। तो तार से 11,000 जा रहा, पकड़ ही लीजिएगा तो फिर तो मैक्सवेल के नियम ऊपर समझ में आया। मैक्सवेल कहता है कि जिधर धारा जा रहा है उधर इसको पकड़ने की कल्पना कीजिए। अंगूठा धारा के दिशा को बता रहा है तो अपनी उंगलियों को बंद कीजिए, बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, और इसीलिए चुंबक ऊपर आएगा। और ठीक से देखिए, अगर धारा उलट दिए तो चुंबकीय क्षेत्र वही है कि उलट गया, इसीलिए ये भी उलट गया। बोलो, बात समझ में आ रही है सबको? मैक्सवेल का क्या कहना है एक बार फिर से सुनेंगे। मैक्सवेल ने अपने दाएं हाथ का नियम दिया और इसने कहा कि यदि किसी तार से धारा प्रवाहित कर रहे तो अपने दाएं हाथ से तार को पकड़ने की कल्पना करें। किस प्रकार? अंगूठा धारा की दिशा को बताए तो बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। अगर धारा उलट देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी उलट जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, छोटे एग्जाम का क्वेश्चन है, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या बताता है? तो कहना कि वो तो क्लास में चेक हुआ था, धारा की दिशा।
मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम में बाकी उंगलियां क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तुमको क्वेश्चन बड़ा खतरनाक देख। मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम में बाकी उंगलियां बताता है बल की दिशा, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो कहोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बोलिए स्पष्ट है सबका? अब मैं चेक करूंगा कि आप सही में समझे या केवल रट रहे हैं। ये धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा है। इसके चारों तरफ, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। अब आपको सोच के बताना है कि यह चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा कि ऐसे होगा। पहला फिगर सही है कि दूसरा फिगर सही? सभी लोग अपने सीट पर बैठे बैठे दायां हाथ से गरई पकड़िए। इस प्रकार पकड़िए कि अंगूठा धारा की दिशा बताए, अंगूठा धारा की दिशा बताए। और तब देखिए पहला सही चल रहा है कि दूसरा। क्या लग रहा है? दूसरा। कितने लोग को दूसरा लग रहा है? कुछ लोग को लग रहा है। और पहला नंबर कितने को लग रहा है? वेरी गुड। अंगूठा धारा बताया तो बाकी उंगली ऐसे जाओ, आई कहता है ऐसे आओ तो गड़बड़। ये अंगूठा धारा की दिशा, बाकी उंगली ऐसे जाओ, ये भी कहता है ऐसे आओ, एकदम सही। बोलिए पहचानने आ रहा है कि नहीं? पहचानने आएगा तो क्वेश्चन का लेवल चढ़ेगा, पहचानने नहीं आएगा तो फिर मुश्किल। अब जल्दी से हमको सोच के बता दीजिए एकदम खूब बढ़िया से। अगर हम ऐसे ऐसे तार दिए और ऐसे धारा की दिशा है और यह ऐसे, यह ऐसे, यह नीचे से ऊपर, यह ऊपर से नीचे, कौन सही है? पहला, दूसरा? दोनों कैसे होगा रे? ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे। कितने को पहला लग रहा है? और ये बहुत लोग उठाया। और दूसरा लग रहा है, बहुत कम लोग उठाया। और बड़ा दुख की बात है, मैक्सवेल महाराज की जय। अंगूठा धारा की दिशा, बाकी उंगली बंद हो जा, बंद हो जा। कौन सही है जी? अरे पहला सही तुमको लग रहा है। ये कह रहा है ऐसे बंद होगा, ऐसे बंद होगा। और ये देखो एरो ऐसे है। ये कह रहा है ऐसे बंद होगा, ये कह रहा है ऐसे है। ये गड़बड़ है। लोग कैसे पकड़ के गली धर रहा है जी? लोग ऐसे ही एक बार मार दे रहा है। सुनेगा बढ़िया से सुनिए। ये लोग एक बार पकड़ के एकदम रगड़ दे रहा है। अंगूठा धारा की दिशा, बाकी उंगली को सोचना है रखने के बाद कि बंद हो जा। तो ऊपर से नीचे ये कहा जा रहा है, नीचे से ये ऊपर से नीचे। देखो सही हो? फिर से एक बार अभी देखिए जरा, इसमें एक बार फिर से जरा ध्यान से समझिए। हम ऐसे किए और इसमें ऐसे किए। तो बताओ अंगूठा धारा की दिशा। इन उंगलियों को देखना, इन उंगलियों को देखना। जब हम बंद करेंगे धारा की दिशा में रख के तो यह इधर से उधर जा रहा है। ये प्रतीत हुआ सबको? तो इसका मतलब जो एरो देंगे वो इधर से उधर। नहीं समझा? ये ऐसे जा रहा है, इधर से उधर देंगे। अगर कोई एरो ऐसे दे दिया तो बोलो सही की गलत? गलत होगी। ये क्लियर हो रहा है सबका? अच्छा अब थोड़ी सी बात हमको समझाना है, बस उसके बाद लेवल क्लास का बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अच्छे प्रश्न समझने लगो। और ये सब क्वेश्चन साधारण लड़के कभी सही नहीं, क्योंकि लड़के तो मैक्सवेल का नियम खाली तोता बना रहता है। एक लाइन भी उसको नक्षत्र निकालने आता है ना कुछ, खाली दाएं हाथ का नियम बस। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे निकालना है तब तो दाएं हाथ का नियम चला। अगर इससे दूर निकालना है तब, दूर निकालना है तब तो मैक्सवेल ने कहा कि मेरा हाथ थैली का नियम देखो, बंद मुट्ठी का नहीं। धारा की दिशा में अंगूठा रखो और जिधर निकालना है उधर बाकी उंगली को फैलाओ। अगर ये तल नजर आ रहा है, तल नजर आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की का नहीं। धारा की दिशा में अंगूठा रखो और जिधर निकालना है उधर बाकी उंगली को फैलाओ। अगर ये तल नजर आ रहा है, तल नजर आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। अगर ये अंदर धंस जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र दो डिजाइन का होगा। ये दिखाई दे दिया तो बाहर की ओर, ये नहीं दिखाई दिया ऐसे चला गया तो अंदर की ओर। जैसे एक हम समझा रहे हैं और चेक करेंगे आप कितना अच्छा समझे। इस तार से धारा चल रहा है और मुझे इस पॉइंट पर चाहिए, क्योंकि जब भी धारा चलाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र तो चारों ओर बनता है। इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा? चलिए बोलिए। तो इसके लिए हम इसको मिला देते हैं, जहां निकालना है मिला देते हैं। और नियम पर ध्यान दीजिए, अंगूठा अंगूठा धारा की दिशा बताता है और बाकी उंगली इधर चाहिए। तो बताओ ये तल दिखाई दे दिया ना, तो अंदर है कि बाहर? बाहर की ओर। ये बाहर की ओर हो गया। अगर हम इसी प्रकार आपको दे देते ऐसे और यहां निकालना होता तो चुंबकीय क्षेत्र ये धारा की दिशा बताएगा। उंगली ऐसे खोलेंगे तो अंदर की बाहर, अंदर की। पहले ही बताओ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर बाहर की ओर की बता सकते हो? फिर से सुनेगा क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन चढ़ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, इससे ऊपर चलता है और वहां पे कंसेप्ट लड़के को अधिकांश को समझ में नहीं आता। अभी जो चल रहा है वहां तुम समझ। पहले ही बताओ यहाँ निकालना है चुंबकीय क्षेत्र बाहर, यहाँ निकालना है चुंबकीय क्षेत्र अंदर। अब पहले ये बता लो, अगर हम इसी प्रकार से करंट ऐसे चलाए रहते, ध्यान दीजिए, ऐसे चलाए रहते और आपको कहते यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नीचे इस पॉइंट पर बाहर की ओर कि अंदर की ओर बैठा सकते हो क्या जी? आया ऊपर आओ, देख लो बाहर की ओर कर रहा है। हम देखते हैं इसका हाथ कैसे चलता है। आप लोग देख लीजिए इसका हाथ कैसे चल रहा है। चलो हाथ रख के दिखाओ कैसे सोच रहा है। अंगूठा धारा की दिशा, हाँ ठीक है
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर डरा कर रहा है, बाकी उंगली खोलो। हमें नीचे चाहिए, नीचे की ओर खोले, एकदम सही, बाहर की ओर बैठ जाइए। देखिए एकदम सही सोचा, धड़को नहीं, सोचो, बिल्कुल सही सोच रहा है। अब बताओ, इसको बोले तो इसने क्या किया, अंगूठा धारा के दिशा कर दिया। निकालना ऊपर है कि नीचे? नीचे। अगर ऊपर निकालना होता तो ऐसे खोल, तो अंदर हो। अब बताओ, हमें यहाँ निकालना है तो अंदर की बाहर, बाहर की ओर, तो आंसर बाहर हो। एकदम क्लियर है सबका ना? एक सिर्फ और जांच लें बस, उसके बाद हम अपने जो चाहिए उस सिस्टम पे चले आएंगे। अब बताओ, इसमें ऐसे और फिर हम लोग देख ले ऐसे, तो यहाँ सोचना है। आ जाओ तुम ऊपर, आओ जल्दी से, उसको बुलाएगा, जल्दी आओ, तुम्हें देखें, देखिए जरा हाथ, जल्दी आओ, जल्दी, कितना टेढ़ा होता है पता चल जाएगा, देख लेने दीजिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर की बाहर की ओर, हाथ जरा रखिए जरा बढ़िया से। हम अंग नहीं जानते, अंगूठा धारा की दिशा। अब आप जल्दी से अपने से सोचो। तुम उंगली ऐसा करो कि जिधर निकालना है बाकी उंगली फैले और अंगूठा धारा की दिशा जाए। अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं? अरे देखो, बहुत बढ़िया। यहाँ आने से तुमको हमारा परीक्षा में भी तो इससे भी खराब सीन रहेगा। यहाँ तो हम हैं भी, वहां तो और धड़कन तेज होगा। हाँ, अंगूठा यहाँ रखे, ये तो सही है। निकालना किधर? उधर की इधर? इधर। तो बाकी उंगली फैलाओ, पहले हाथ करो नीचे, अंगूठा नीचे, आप बाकी उंगली उधर ले जाओ। देखो, ई करना था, ये नहीं हो रहा। बैठ जाओ, बैठ जाइए। तुमको सिंपल बात था जी, ये बाकी उंगलियां कैसे ना करेगा जी। हम वही चेक कर रहे थे कि इतना हाथ टेढ़ा करने आया कि नहीं भाई। वैसे डिजाइन दे रहा, इसमें ध्यान देना है कि ये बाहर की ओर। चलिए अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आ जाए। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन देखिए कितने अच्छा यहाँ से उठते हैं, सुनेंगे अब आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर पाओगे और जिस चीज को समझाना चाह रहे हैं उस समझ जाओ, नहीं तो इसका आंसर बहुत मुश्किल से लोग समझते हैं। पहले हमें सोच के ये बता दीजिए, एक छोटी सी बात सबको मालूम है, केवल हमको छोटी सी बात बताओ, समान आवेश में क्या होता है? हाँ, बोलते जाइए, समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, सुनते जाएंगे जरा, बहुत अच्छा से ध्यान देना है यहाँ पे। समान आवेश में प्रतिकर्षण, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण। क्लियर है? आपको एक बात भी सिखाए थे, किसी स्प्रिंग को ऋण आवेशित करेंगे तो आकार बढ़ेगा, फैलेगा, धन आवेशित करेंगे तो बढ़ेगा, प्लस प्लस में विकर्षण हो। याद आया? जल्दी बताइए, समान ध्रुव में क्या होगा? चुंबक के समान ध्रुव में क्या होगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं। चुंबक के समान ध्रुव में भी प्रतिकर्षण हो, कोई दिक्कत तो नहीं। नॉर्थ नॉर्थ में प्रतिकर्षण, साउथ साउथ में। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यदि दो समानांतर तार में एक ही दिशा में, समान दिशा में धारा चलाया जाएगा तो समान दिशा के धारा में क्या होगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण। फिर से सुनेगा, समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, तो समान दिशा के धारा में बोलो क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन आंसर आकर्षण है, इसीलिए अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल से सबके सही होते हैं। हाँ, अब अभी तुम्हारे अंदर लग रहा होगा आकर्षण हो कैसे जाएगा, इसी के लिए इतना बड़ा डिजाइन हम रचे। अब सबको समझ में आएगा। यहाँ पर एक बात पूछेंगे, केवल हाथ टेढ़ा करके हमको बता, बोलो इन दोनों तार के बीच में सोचना है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर की बाहर की ओर। अभी 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 इसको हटा के यहाँ सोचो, अंदर की ओर की बाहर की ओर, तो यहाँ भिड़ा दिए, अंदर की ओर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इनको लेते चलते हैं, इसके कारण यहाँ बताओ, इसके कारण यहाँ बताओ, अभी इनको हटा लो और इसके कारण बताओ, अंदर की बाहर। चलिए बोलिए, बाहर। बस यही सुनना चाह रहे थे, अब तो आप लोग एकदम आंसर कर दिया। हम लोग एक बहुत अच्छी बात सीखे कि जब दो तार समानांतर था तो बीच में इसके कारण अंदर और इसके कारण बाहर, तो दो अलग अलग प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र बना, इसीलिए इसके बीच में आकर्षण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखना। नहीं तो लड़के, आकर्षण क्यों होता है, एकदम कोई इलाज उसका नहीं, सीधा रटना ही पड़ता है कि होता है। हम तुम्हें कंसेप्ट से जोड़ना चाह रहे थे कि तुम्हें बीच में बात समझ में आए। दोनों में धारा एक समान जा रहा है, लेकिन जब इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, एक समान है कि अलग अलग है, अलग अलग है, और समान में आकर्षण होगा, इसीलिए समान दिशा की धारा में आकर्षण होगा। बोलिए, क्लियर है कंसेप्ट? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सबसे क्वेश्चन दे रहा है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कर दिया जाए, और स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कर दिया जाए तो स्प्रिंग का आकार कुछ घट जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, वो वही रहेगा। बोलिए जल्दी, कुछ बढ़ जाएगा तो लड्डू नंबर आया, क्योंकि धारा एक दिशा में होगा। तो अभी तुम पढ़ा आकर्षण होगा तो स्प्रिंग का आकार कुछ घट जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौवा उड़, बगला उड़, भैंस मत उड़, वो भी ऐसे उड़ा दिया तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्टेप जो अभी दे रहा है, 2-3 पहलू बहुत खतरनाक अभी है। इन पहलू को जो लड़के एकदम लॉक रखेगा, कभी मैग्नेटिज्म में गलत नहीं होगा। यही सब डुबाने वाला सेक्टर।
तो अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात सीखे कि समान आवेश में प्रतिकर्षण, फिर हम लोग सुने समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, लेकिन समान दिशा में धारा चलाएंगे तो आकर्षण। अगर किसी स्प्रिंग को माइनस करेंगे तो आकार बढ़ेगा, प्लस करेंगे तो आकार बढ़ेगा, लेकिन अगर उससे धारा चलाएंगे तो स्प्रिंग पूछेगा संकुचित होगा कि प्रसारित होगा, तो कंप्रेस्ड होगा, संकुचित होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा। अब इसमें हम लोग छोटी सी बात और समझ लें तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति। अब सब लोग हमें सोच के बताना, ये बहुत अच्छे सेक्शन अब आपके आ बताओ, एक गोल चालक है और हम इसको ऐसे धारा चला रहे हैं, तो पहले आप ये बता दो ये धारा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्या घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है? तो इसको क्लॉकवाइज कहेंगे। अब इसमें नाक सटा लो और दोनों हाथ रखो, तो ये धारा दाएं हाथ की ओर आ रहा है कि बाएं हाथ की ओर? देखो देखो बढ़िया से, ये दायां हाथ की बायां हाथ, दायां हाथ, इसीलिए क्लॉकवाइज को हम लोग दायां वर्त कहते हैं। वैसे सुनेंगे क्लॉकवाइज को हम लोग दायां वर्त कहते हैं कि यह दाईं ओर चल रहा है। और एक छोटी सी बात आंसर आपसे चाहेंगे, अगर ये धारा क्लॉकवाइज है तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर कि बाहर? अरे क्या कर रहा है जी? कुछ नहीं करना था, अंगूठा अंगूठा धारा के दिशा पकड़ लीजिए, बीच में निकालना है, रख दीजिए, तो अंदर है कि बाहर? अंदर। और अंदर पोल को साउथ कहते हैं। फिर से सुनते जाओ, ये सब स्टेप अगर पकड़ में आए तो फिर बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन भी चुटकी में सॉल्व होगा। अगर हम इसी में गोल चालक रखें और ऐसे धारा चलाएं, बोलो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक। अब अंगूठा को पकड़ के इस पर रखो और बीच में बताओ अंदर की बाहर, तो अंगूठा रखें और यहाँ निकालना है, तब पकड़ के बाकी उंगली को यहाँ ना लाएंगे, तो ये अंदर की बाहर, बाहर, और बाहर वाले को हम लोग नॉर्थ। अब आपसे पूछा जाएगा, फिर से सुनेंगे, बढ़िया से ध्यान देंगे, अगर क्लॉकवाइज करंट चलाएंगे तो बीच में क्या बनेगा? साउथ। एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो नॉर्थ। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, जिसको देखो याद नहीं होता वो छोटी सी बात याद रखना। हम जैसे ही क्लॉकवाइज चला देंगे तो तुम 2-3 जगह चला देना, यही चल रहा है। अब तुमसे पूछेंगे कि बोलो जी बीच में नॉर्थ लिखेगा कि साउथ, तो तुम दोनों लिख लेना परीक्षा हॉल में, थोड़ा टेढ़ा एन और थोड़ा टेढ़ा एस। और कहना कि सर सिखाए थे ठंड के दिन में जूता मोजा पहनाओ, एन को जूता मोजा पहना के चेक किए कि उल्टी किसी थी, तो देखे कि चल रहा है इधर, ये जा रहा है उधर, तो ये गड़बड़, जूता उल्टी है। अब इनको जूता मोजा पहनाए, आजा बाबू पहन लो बाबू, तो देखे फिट हो गया, अरे ये पहनो आगे बढ़ो। नहीं समझा जी? जूता पहनाने आ गया सबको। अगर हम इसी को एंटी क्लॉकवाइज चलाए रहते तो बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ साउथ को पकड़ के जूता पहनाए, हुआ जूता? नहीं, कहेंगे इधर इधर ना, जूता उल्टा हो गया। अब इनको हटा के कहेंगे आ जाओ नॉर्थ महाराज, जूता पहन के चेक करो, कहेगा एकदम सूट कर गया, वेरी। अब बताओ ये बीच में नॉर्थ होगा कि साउथ होगा? तुम दायां वर्त और बायां वर्त से पकड़ लेगा। हम क्वेश्चन देंगे, ये सबसे इतना भयंकर क्वेश्चन बनता है जिसकी आशा उम्मीद नहीं करोगे, अच्छे अच्छे लोग की हालत खराब करता है। तुमको बताओ चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे किस दिशा में होगा? नॉर्थ साउथ। तुम लोग कभी लटकाता है तो नॉर्थ साउथ पड़ता है। हाई लेवल एग्जाम में कहेगा एक गोल चालक में धारा प्रवाहित करके स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है, वह चालक स्थिर होगा पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, किसी और हो सकता है। चलिए आंसर बोलिए। तो आंसर पूर्व पश्चिम में। तुम लोग को हमेशा लटका के उत्तरी दक्षिण वाला पढ़ा है ना, जब से होश संभाला है किसी को लटकाया है तो उत्तर दक्षिण में छोड़ा, और यहाँ गोल चालक में स्थिति है पूर्व पश्चिम। किसी को लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया, तो तुम ही बताओ। अब हम इसी को गोल चालक बना लिए और इस गोल चालक में अगर हम धारा चलाएं तो या तो क्लॉकवाइज चलाएं या एंटी क्लॉकवाइज चलाएं, तो निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा या बाहर होगा। अगर अंदर होगा, इधर होगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं बाहर में नॉर्थ होता है, अंदर में साउथ होता है। अगर ये साउथ है तो साउथ इधर हो, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ इधर हो, तो चुंबकीय क्षेत्र बीच में होगा। और जब इसको लटकाएंगे तो चुंबक उत्तर दक्षिण में होगा, तो कुंडली कुंडली पूरब पश्चिम होगा। बात समझना, बहुत भयंकर क्वेश्चन है। ये सब किसी को लटकाओगे तो लटक जाएगा। कोई माथा खाए तो परीक्षा में तुम लोग को इतना भारी नहीं आएगा। तुम्हारे स्टेप को केवल मैं चाह रहा हूं कि चलिए एकदम फिट हो जाए। ये इमरजेंसी लैंडिंग है। फिजिक्स में देखना कि एकदम है तो कहना कि तो गोल चालक लटका दे, लटक जाएगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं धारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बना, तो इस बीच में चुंबक उत्तर दक्षिण धरेगा, तो कुंडली किधर धरेगा? पूरब पश्चिम। बोलिए क्लियर है सबका? अब यहाँ से हम लोग एक महत्वपूर्ण बात अभी सिखाए क्यों है, वो आएगा आगे का स्टेप आपको हम जोड़ेंगे। तो अब यहाँ सब लोग महत्वपूर्ण चीज समझ रहे थे, धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा चुंबक में संबंध है, कौन बताया? और स्टेट जब चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न है कि चुंबकीय क्षेत्र है कि दोनों है? दोनों है। और किधर होगा इसके लिए हम लोग मैक्सवेल का नियम थे, बंद मुट्ठी का भी नियम, हथेली का नियम, दोनों हम लोग समझ। जब समानांतर तार में विपरीत दिशा में धारा चलाते हैं तो तार में आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। चलिए बोलिए। तो सब के विपरीत में आकर्षण होता है लेकिन धारा में प्रतिकर्षण होगा, एक दिशा में आकर्षण होगा। बोलिए क्लियर है सबका? अब यहाँ पे हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज समझने जा रहे हैं। अब सब लोग जरा ध्यान दीजिए। हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा कि तो बहुत अच्छी बात हम लोग सीखे, तार से धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, बहुत अच्छी बात। अगर हम ज्यादा धारा प्रवाहित करें, ज्यादा तार रखें, तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसके लिए आप भी घर में कर सकते हो, एक कांटी ले लेते हैं और इस कांटी के ऊपर एक टेप लगा देते हैं।
और पतले तार जो देखे होंगे मोटर वाइंडिंग में यूज होता है, वो तांबा का तार होता है, ऊपर पॉलिश किया होता है, उस तार को इसके ऊपर टाइट से लपेट देते हैं, दो छोर मिले। अब इसमें फेरों की संख्या फिक्स होती है जो घर में आपसे नहीं होगा, इसीलिए इसमें एक 100 वाट के बल्ब को सीरीज कर दीजिए। बल्ब का एक हिस्सा एक तरफ, दूसरा हिस्सा छोड़ दीजिए और इसको ले जाकर के लाइन में खोस दीजिए। जैसे ही लाइन में खोसेंगे हमें बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, बल्ब जलेगा। और जैसे ही बल्ब जलेगा, इतने धारा चलने से इसके अंदर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब छोटे छोटे पिन सटाएंगे तो इस कांटी में सटेगा। कमजोर हृदय वाले सोच रहे होंगे लाइन मारेगा तब, और तो पहले टेप साटे थे तो उसको खदेड़ के लाइन मारता है। शुरू में बताया ना कि टेप साटना, तार में भी पॉलिश किया रहता है और तब उसमें तुम लपेटे हो, ऊपर से टेप से साट दिए और तब इसको लाइन में इसको जोड़ रहे हो। बल्ब जलेगा तो देखो यहाँ चुंबक तैयार। हमारे वैज्ञानिक एक नई चीज का खोज किए, लाइन से चुंबक तैयार। लाइन काट दिए तो देखे चुंबक खत्म। लेकिन जब यहाँ पे इस्पात का प्रयोग किए, इस्पात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टील। कभी कभी स्टील लिखा हुआ आएगा। जब इसमें स्टील का यूज करते तो लाइन काट देने पर भी परमानेंट चुंबक रह जाता। कई लोग के मन में आ रहा होगा कि स्टील किसको कहें? तुम लोग का मन मेरा मन से मिला हुआ है, बैठ के जो सोचोगे यहाँ कनेक्शन में डायरेक्ट टावर पकड़ता है। तो कई लोग सोचा ये स्टील क्या है, तो आप जो चुंबक देखते हो वो स्टील है। कार्बन की मात्रा ज्यादा है, एकदम हार्ड है, मोड़ नहीं सकते। तुम्हें चुंबक दे दे और कहे थोड़ा टेढ़ा कर दो, होगा नहीं। तो वैसे हार्ड आयरन को ही स्टील, मुड़ रहा है तो उसको नरम लोहा कहें, नरम लोहा कहेंगे। और नरम लोहा से चुंबक जो बना वो अस्थाई बना कि अस्थाई? वेरी गुड, अस्थाई चुंबक बना, टेम्पोररी मैग्नेट बना। लाइन दिए चुंबक तैयार, लाइन काटे चुंबक खत्म। लेकिन जब हम इस्पात का प्रयोग करेंगे तो अस्थाई चुंबक बनेगा। और अस्थाई चुंबक में हमेशा ध्यान रखोगे इस्पात या स्टील का प्रयोग करते। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारा कोई साथी आपको चुंबक दे, गोल चुंबक दिया, गर्म करने से आपको पिछले दिन पढ़ाया है चुंबकत्व समाप्त हो, तो आप कुछ नहीं कीजिए, उसका चुंबक लीजिए और घर में एक कटोरे में गर्म पानी चढ़ाइए और उसी में चुंबक डाल के आधा घंटा खौला दीजिए। आधा घंटा खौलाने के बाद चूल्हा बंद कर दीजिए। जब पानी ठंडा हो तो निकालिए। ये बेचारे की मेमोरी गायब हो चुकी है। अब कहीं सटाएंगे तो ये कहीं नहीं सटेगा और उसको कहिए कि देखो ना रात भर में अचानक कैसे तो गायब हो गया, अब सटता नहीं। तो वो जो बचा हुआ मटेरियल है इसी को हम लोग इस्पात कहें। अब उचित पे अड़ गया कि हम जैसे दिए थे वैसे लौटाओ, कभी कभी वैसा वाला भी तो होता है। तब आप कहोगे कोई बात नहीं है, उस पे टेप साटेंगे। और इसीलिए आप पढ़ रहे थे, इस पे जब हम वही तांबा के तार की कुंडली लपेट दें और फिर वही क्रम में बल्ब जला दें तो जैसे ही जोड़ देंगे तो इसमें चुंबकत्व का गुण आएगा और फिर थोड़ी देर बाद सभी सिस्टम को हटा देंगे तो अब जो बच गया मेमोरी वापस, अस्थाई चुंबक तैयार। लाइन काट भी दिए तो चुंबक रहे। अब बताओ, अब एक नया शब्द आप सुनोगे जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस शब्द तुमको बार बार परेशान करेगा। हिंदी मीडियम के लड़के को कोई जरूरत इसमें कभी भी विद्युत चुंबक लिख दिया तब तो जतरा ठीक है, नहीं तो आजकल का सेटर जो है ना वो वैसे ही छोड़ देता है। इलेक्ट्रो मैग्नेट होते हैं नरम लोहा के, इस्पात के। बाकी तो एल्युमिनियम वगैरह छोड़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, विद्युत चुंबक होते हैं नरम लोहा के, इस्पात। दोनों आंसर आ रहा है, एक आंसर बोलो क्या, फिर दोनों आंसर। कितने लोगों को नरम लोहा लग रहा है हाथ उठाओ। कम लोग है लेकिन बोलो, बहुत जोर से बोला था। और इस्पात कितने लोगों को लग रहा है? वेरी गुड, इसमें हो जी इस्पात। बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारे जनरल कंपटीशन। और इसमें सभी लोग यहाँ पे ब्रेक देके सोचिए। नाम है विद्युत दे तो चुंबक है, विद्युत हटा दे तो चुंबक नहीं है। अस्थायी चुंबक वही विद्युत चुंबक का बात समझना। कई लड़का सोचा कि विद्युत भेजे से चुंबक, वैसा नहीं सोचा। विद्युत रहने से चुंबक है, विद्युत नहीं रहने से चुंबक नहीं है, उसको विद्युत चुंबक कहते हैं, यानी अस्थायी। और आंसर क्या होगा? नरम लोहा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपसे कभी भी कहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में प्रयुक्त होता है तो नरम लोहा, अस्थायी चुंबक में प्रयुक्त होता है इस्पात। और मुझे इन चीजों से दिलचस्पी कम है क्योंकि यह टाइप का क्वेश्चन सीनियर विंग के एग्जामिनेशन में 2010 के आसपास ज्यादातर रहा। पैटर्न तो बदलते रहा। 2010-15 तक क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो ये ज्यादा क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक में, विद्युत चुंबक में सीधा। 15-16 के बाद एक नई प्रवृत्ति जो जनरेट की है वो है बच्चे आसपास से इसको कितना जोड़ पाता है। अब आपको क्वेश्चन क्या देगा? निम्नलिखित में किसमें विद्युत चुंबक नहीं है? तो क्या देख के पहचान लोगे? तुम्हारे अगल बगल का चीज देंगे तब पहचान सकते हैं ना? तो लिखिए, देखिए पहचान कितना करते हैं। लिखिए, विद्युत चुंबक प्रयुक्त होते हैं, विद्युत चुंबक प्रयुक्त होते हैं। एक ही क्वेश्चन में ऑल इन वन कर दें तो ज्यादा अच्छा, एक बार में सब समझ लो। विद्युत चुंबक प्रयुक्त होते हैं, चॉइस सीधा 1 नंबर लिख दीजिए, पहला नंबर देके फ्लाइंग रेलगाड़ी, फ्लाइंग कर ले, या फ्लाइंग की जगह स्काई भी कर सकते हो, दे देगा स्काई रेलगाड़ी।
स्काई रेलगाड़ी देखे हो, नाम सुने हो? हाँ, और स्काई मतलब ऊपर से ही चलता है, बाकी सारे सिस्टम उसको दिए रहते हैं, तो उसको आपको सोचना है फ्लाइंग रेलगाड़ी। दूसरा नंबर पे लिख दीजिए फ्लाइंग रेलगाड़ी के बाद एक्सक्लेटर। एक्सक्लेटर, एक्सक्लेटर क्या जी? बोलो उधर, एक्सक्लेटर समझते हो? पहले समझोगे तब ना बनाओगे। देख लेते हैं उधर, क्या ये एक्सक्लेटर समझते हो क्या? एक्सलेटर, हाँ, सीढ़ी, चलने वाला जो सीढ़ी देखा है साहब, उस ऑटोमेटिक सीढ़ी को एक्सकेलेटर कहते हैं। अभी नहीं कि आ जाओ वहां, कहां है जहां सीढ़ी चल रही, कौन बात हुआ? बोलो एस्केलेटर के पास आओ। कहां पास बोल रहा है? खाना एस्केलेटर इसको कहते हैं जो सीढ़ी स्वचालित होती है, हिंदी है स्वचालित सीढ़ी। लिफ्ट नहीं बोलना, लिफ्ट मैंने टांग के ऊपर पहुंचाना, उसको लिफ्ट नहीं बोलना कि लिफ्ट के पास आ जाओ, उसका नाम क्या है? एक्सकेलेटर। तो अब हम लोग तीसरा नंबर लिखिए, थर्ड नंबर स्पीकर। स्पीकर, स्पीकर। चौथा नंबर लिख दीजिए विद्युत घंटी। विद्युत घंटी, और नीचे चॉइस ए, बी, सी और डी। अब ऑप्शन शुरू होगा, समझ रहे हैं ना? और सबसे मजेदार ऑप्शन कब आएगा? जब बच्चों को स्वयं छोड़ दिया जाएगा कि इसमें लिखो आंसर, और ज्यादा हाथ उठाओगे तो गलत चॉइस में हम डालेंगे। तो पहले तुम लोग सोच के आंसर लिखो, हम हाथ उठाएंगे, कितने लोग एक दिन बोल रहा है, दो चार बोल रहा है, जैसे बोलोगे वो एबीसीडी पे डाल देंगे, तब ठीक लगा। हम पहले लिखेंगे तो तुम लोग गेस कर लेगा, तो इसीलिए तुम पहले सोच लो। तो पहले सोचेगा तो ना, उसके बाद हाथ उठाएंगे। जो अकेले है उसको नहीं हम लिखेंगे, ग्रुप में जो ज्यादा हाथ उठाएगा वो क्वेश्चन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है? विद्युत चुंबक में प्रयुक्त होते हैं, ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। विद्युत चुंबक में प्रयुक्त होते हैं, और इसके लिए फ्लाइंग रेलगाड़ी, एक्सकेलेटर, स्पीकर, विद्युत घंटी आपको दिया गया है। चलिए टाइम हो गया, सोच पाए हो? अरे वाह, अच्छा बोल दो, ज्यादा लोग किसमें हो जी? क्या? एक चार? वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तुम लोग सुर ताल गाने लगता है। अच्छा इसमें क्या है, जल्दी बोलो एक बार में आवाज। एक दो चार, कितने लोग को एक दो चार लग रहा है? अच्छा तो चॉइस ए में एक दो चार। अच्छा सभी भी लग रहा है एक दो तीन चार, एक चार, अच्छी बात है। और तीन चार, कितने लोग को तीन चार लग रहा है जी? ये फॉल्स वाला रह गया। हाँ, एक तीन चार कितने लोग को लग रहा है? एक तीन चार, इसमें भी दम नहीं रहा। एक दो, कितने लोग को एक दो तीन लग रहा है, या एक दो लग रहा है? एक दो, अच्छा चलो ये भी कम लोग हैं, चलो। और चॉइस बीपीएससी वाला रख देते हैं, एक से अधिक कोई नहीं। तो अब ध्यान दीजिए कि सेटर, अब समझ रहा होगा, सेटर भी कहीं ना कहीं टीचर होता है। जब नया क्वेश्चन सेट होता है तो उसमें यही चीज बच्चों से पूछ के वो अपने मन में रखता है, और देखता है ज्यादा फ्रीक्वेंसी किधर आ रहा है, वही उसका चॉइस होता है। अपने से कुछ नहीं करता है, वो जानता है कि इधर उधर धर लेगा। जो अपने से करता है उसको लड़का सही में धर लेता है। हम अपने सेट करते ना तो तुम पकड़ लेता है, उसमें टेंशन कम होता। लेकिन ये जो तुम्हारे द्वारा हुआ ना, इसमें हैवी टेंशन होता है, और ऊपर लेवल के एग्जामिनेशन में इतने हाई लेवल का टेंशन दिया जाता है, बिना टेंशन तो चलेगा नहीं। तो अब जल्दी से हम लोग देखें, इसमें ज्यादातर लोग किसमें हो? कितने लोग ए में हो? ए में है, कुछ लोग तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरे बहुत संख्या में नहीं है। हम सोचे थे कि एकदम 150 लोग एक सुर में रहेगा, वो नहीं। तो चलिए पहले हम लोग सुनते हैं, सुनो बढ़िया से। क्वेश्चन क्या करता है, किसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है? तो आपको अभी हमने समझाया विद्युत चुंबक का मतलब क्या है। लाइन भेजे तो चुंबक बन जाए, लेकिन लाइन काट दे तो चुंबक खत्म हो जाए, उसको विद्युत चुंबक बोलते हैं। ये तो बात समझ में आई है ना? अब जल्दी से बता दो, स्पीकर तुम लोग देखे हो? तो स्पीकर के पीछे देखे होगे अस्थायी चुंबक, उसमें कहीं विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं, इसीलिए स्पीकर में हम लोग अस्थायी है, तीन वाला चॉइस नहीं। एक तो कट गया, अब हमारे पास तीन है। विद्युत घंटी होगा कि नहीं? बटन टिपे, घंटी बजा, बटन ऑफ किए, छूट गया। अगर उसमें तुम परमानेंट चुंबक दोगे तो टिपे टन असटले रह जाए, फिर दूसरा घंटी लाना पड़ेगा। इसीलिए चार नंबर तो भाई पक्का होना है। चार चार चार, ये नहीं चार, एगो और कटा। 50-50 पे हम लोग आ गए हैं एसी। अब हम लोग चल रहे हैं एक्सकेलेटर में होगा कि नहीं होगा। लाइन देंगे तो चुंबकीय गुण से ही ना उछलता है, और फिर काट दिए तो रुक गया। परमानेंट बनेगा तो सट के रह जाएगा, तो इसीलिए ये भी होगा। और फ्लाइंग रेलगाड़ी, बुलेट रेलगाड़ी, स्काई रेलगाड़ी, ये सभी मैग्नेटिक इफेक्ट पे ही वर्क करता है, तो ये भी होगा। सही आंसर 1 2 4, बिल्कुल सही जवाब कई लोगों का होगा। अब ये हुआ प्रश्न का प्रारूप, ये सोचना है, उधर सीखना है, ऐसे सोचना है, तो राज करो। बात समझ लो, खाली ऐसे ही रट के 90 नहीं 99% लड़के की फेयर कॉपी में ही होती। अस्थायी चुंबक में इसका प्रयोग करते हैं, अस्थायी में इसका प्रयोग करते हैं। लड़के घर में एकदम रट गया, फिजिक्स तगड़ा हो गया, सेटर कहा जाओ देखो तो तगड़ा भिड़ाओ, वो कहा जाए कहां कहां से ले आता है पता नहीं चलता है।
तो वो तुम्हारा जो दैनिक जीवन में तुम देख रहे हो ना, उसको लाने का प्रयास करो। और इसीलिए हम उसको जोड़ते हैं कि नहीं वहां पर पहुंचो। अब तुम्हारा फिट ऐसा ही हो गया। अब यहां से हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज सीखेंगे। थोड़ा सा ध्यान, आप 10 मिनट दोगे तो एकदम बेस अब आ जाएगा। अब एकदम अंतिम दोपहरी से अब सूर्यास्त की ओर चल रहे हैं, चैप्टर का ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो देखिए जरा महत्वपूर्ण चीज, अगर हम एक खोखली नली ले लें, बढ़िया से सुनना, इस नली के ऊपर पतले तार की कुंडली लपेट दे और कुंडली लपेटने के बाद अगर इसे विद्युत धारा से जोड़ दे, लाइन जोड़ दी, क्या इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं? बनेगा। अगर इसमें नरम लोहा का प्रयोग करेंगे तो अस्थायी चुंबक होगा और इस्पात का प्रयोग करेंगे तो अस्थायी चुंबक होगा। ये लाइन तो क्लियर है सबका? यानी इसके अंदर अगर हम नरम लोहा डाल देते हैं तो कैसा चुंबक होगा? अस्थायी, और इस्पात डालेंगे तो अस्थायी चुंबक। ये लाइन भी एकदम क्लियर हो गया सबको? इस सिस्टम को हम लोग सोलेनॉइड परिनालिका कहते हैं। परिनालिका कहते हैं कि जिसमें हम लोग धारा से चुंबक बना सकते हैं। अब एक टर्निंग है जिसको खूब ध्यान से सुनना और इनकी जीवनी आपको प्रेरणा भी देगी। कई लोगों की जीवनी प्रेरणादायक होती है, उसको सुनने से आप एकदम चार्ज हो। थॉमस एल्वा एडिसन, माइकल फैराडे, कई वैज्ञानिक की जीवनी आपको एकदम रिचार्ज कर देगी। सोचो ना, एडिसन ने बल्ब का खोज की। जब बल्ब बनाता था बेचारा तो शुरू में नहीं जानता था कि निष्क्रिय गैस देखना है, तंतु दे, लाइन में दे, धुआं दे के खत्म। अगला दिन कहा कि दूसरा चीज का तंतु, फिर दे, फिर वही हाल है। कहा कि इसको घेर दे, फिर वही हाल है। धीरे धीरे टंगस्टन तक पहुंचा और उसके पहले उसने 1000 बार रिसर्च की। हमेशा रिसर्च कर रहा था, असफल हो रहा था। 1000 बार की असफलता के बाद अंतिम में जला। जिस दिन चला, पार्टी रखा, जस्ट मनाया कि आज हम जो सोचे थे हो गया। पेपर वाले, मीडिया वाले पहुंचे हुए थे, वो जानते थे कि 1000 बार इनका टेस्ट फेल हुआ। अखबार वाले ने पूछा एडिसन से, सर सुने हैं कि आप 1000 बार असफल हुए, तब जाके असफल हुए, इसमें कितनी सच्चाई? एडिसन जानते हो क्या कहा? कहा कौन कहा आपको कि 1000 बार असफल हुए? मैंने 1000 विभिन्न विधियों का खोज किया जिससे बल्ब नहीं जलता। मैं डेली खोज कर रहा था, पहला प्रयोग किया और फिर नहीं जला, तो मैंने एक विधि खोजा कि इस विधि से बल्ब नहीं जलते। असफल कैसे हो रहे थे जी? सोच लो कितना बेजोड़ डिजाइन था। तो इसमें अभी जो आप सुनने जा रहे हैं, इसमें इनकी और दिलचस्प कहानी है। इस व्यक्ति का नाम है माइकल फैराडे। अब इनको थोड़ा ध्यान से आप सुने तो यहां से आपको डायनमो और मोटर 2 सेक्शन पढ़ना है। दोनों के बाद ये सेक्शन खत्म हो जाएंगे और मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा कंसेप्ट इसमें आपके अंदर इंक। तो देखिए, माइकल फैराडे बहुत गरीब घर के थे, इतने गरीब कि मैट्रिक के बाद आईए बीए एमए भी नहीं पढ़ पाए कि पैसा कहां से लाए, लेकिन पढ़ने के शौक बहुत। अभी एमए पीएचडी नहीं, शौक है। तो ये गरीब घर से थे, सोचे हम क्या करें, कौन ऐसा धंधा करें जिसमें पढ़ाई भी हो जाए, कुछ कमाई भी हो जाए। तो इन्होंने अपने घर के आगे बोर्ड टांग दिया कि मेरे यहाँ किताब मढ़ा जाता है। वो देखे कि इसमें पूंजी नहीं चाहिए, सब बढ़िया बढ़िया किताब खरीदेगा और मेरे यहाँ मढ़ने देगा, तो बैठे बैठे फ्री में बढ़िया किताब पढ़े और उसी से जो एडवांस लेंगे उससे कुछ कागज हो जाएगा, तो पूंजी कुछ नहीं लगा, मढ़ेंगे भी पढ़ेंगे। बड़ा बढ़िया धंधा देखिए। और उसी क्रम में उन्होंने अपने घर में ही कई किताबों का अध्ययन कर लिया, मढ़ने के ही क्रम। और सोचिए, ज्ञान इनको किताब मढ़ने के क्रम में ही पूरे कर ली। और एक बार एक इंपॉर्टेंट संयोग है, जहां ये रहते थे वहां उस समय के एक महान वैज्ञानिक है हम्फ्री डेवी, उनका आगमन हुआ। उस जमाने की बड़ा फेमस वैज्ञानिक थे। इन्होंने खान में से कोयला निकालने के लिए एक सुरक्षित लैंप बनाया था, डेवी का सेफ्टी लैंप। और सेफ्टी लैंप के आविष्कार ने इनको बहुत चमकाया था और ये विद्यार्थियों के लिए कहीं कहीं संबोधन का कार्य करते थे। अब इनको पढ़ने में लगाव है, सुने कि हम्फ्री डेवी आ रहे हैं, तो आप जिनको लगाव होता है वो जानते ही हो आने के बाद कितना फॉर्म में लोग रहता है। जिसको भोजपुरिया से लगाव है उसको कहता है भोजपुरिया का गायिका रही है। प्रोग्राम कई बजे से, तो 10 बजे से 7 बजे से ही मंडराते रहता है कि कुर्सी पीछे तो आगे ही लुटे हैं। इंटरेस्ट है तब ना जी। तुमको कोई कहे कि इधर से एकदम क्रिकेट के कैप्टन इंडियन टीम के गुजरने वाले हैं, तो आप वहां एकदम रहोगे कि हाँ क्रिकेट से इंटरेस्ट है, वहां एकदम फॉर्म है। लेकिन तुम्ही को कहा जाए कि फुटबॉल टीम के इंडियन कैप्टन गुजरने वाले हैं, तो कहोगे गुजर जाने दो, इंटरेस्ट नहीं हो। अरे इंटरेस्ट से ना खड़ा होगा व्यक्ति। माइकल फैराडे को काफी इंटरेस्ट है और माइकल फैराडे हम्फ्री डेवी के भाषण सुनने एकदम पहले ही से घुरमुरा रहे हैं कि कैसे आगे सीट लिया जाए। और बैठ गए। सोचिए कितने जबरदस्त सीन है। हम्फ्री डेवी जब भाषण देने लगे, सब लोग भाषण सुन रहे हैं और माइकल फैराडे कॉपी कलम ले गए थे, वो लिख रहे थे। सुनेंगे और फिर भूल जाएंगे, तब सब लिखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे। महान वैज्ञानिक आ रहे हैं, तो सोचिए कॉपी कलम लेके गए, पूरे भाषण ही लिखे और घर में आके पूरे भाषण को फेयर किए और मढ़ने में माहिर थे, भाषण मढ़ दी। और उनके बाद इनको लग रहा है कि ई वाला हम अगर हम्फ्री डेवी को गिफ्ट कर दे तो उनको लगेगा कि दुनिया में मेरा भी कुछ लोग फैन नहीं, कूलर तक पहुंच गया। इतना बढ़िया हम संबोधन किए, इतना बढ़िया इसके अंदर है। भाषण लिख के कौन मरता है किसी? ये पूरा भाषण मढ़ के उनके यहाँ पहुंचे हैं। बड़ा धक्का धुक्की के बाद इनको प्रवेश मिला। हम्फ्री डेवी देखा भाषण, तो देखा कि जो बोले हैं सब लिखा है, शुद्ध लिखा है, बहुत सुंदर से मढ़ा है। पूछ बैठे क्या करते हो? कहे कि जी गरीब है, पढ़ने का शौक है, किताब मढ़ते। कितना कमा लेते हो? तो इतना। बंद कर दो सब दुकान, आ जाओ मेरे प्रयोगशाला में, तुमको हम सहायक असिस्टेंट में रख लेते हैं
और यहाँ खूब काम भी करना, पढ़ने की किताब भी है, एक्सपेरिमेंट के सामान भी है, खोज करोगे तो तुमको सम्मान भी मिलेगा। और ये माइकल फैराडे का टर्निंग पॉइंट था। और सोचिए, माइकल फैराडे वहां से चल दिए हम्फ्री डेवी के लेबोरेटरी में, और उस समय यही सब खोज हो रहा था। कोई कह रहा है धारा चुंबक में संबंध है, और कोई कह रहा है ये लो धारा तो इधर है चुंबक, और कोई कह रहा है कि ये लो धारा परमानेंट चुंबक। धारा से चुंबक तक लोग बना दिए। तो माइकल फैराडे कहा कि तब हम भी यही खोजेंगे, लाइन दिए तो चुंबक, हम उल्टा कर देते हैं, हम उल्टा सोचते हैं। अगर लाइन दिया तो चुंबक, तो हम इसमें चुंबक दे देते हैं, तो लाइन बॉल चलना चाहिए। बात समझो, माइकल फैराडे उल्टा सोच रहे हैं। अरे कोई कहे कि बाघ और बिल्ली में संबंध है, और एक आदमी बिल्ली को खिलाते खिलाते बाघ बना दिया, तो कोई तो सोचेगा कि बाघ पकड़ के लाओ, दुबलाते दुबलाते बिल्ली बनता है। अरे उल्टा सोचेगा ना कोई जी, एक तरफ हो गया तो दूसरा क्यों नहीं सोचेगा। तो इसने वही सोचा। ये सोच रहे हैं कि बताओ, लाइन दिए थे तो चुंबक, हम चुंबक देंगे तो लाइन, ये परमानेंट मेरा हो जाना चाहिए। लेकिन बल्ब नहीं चला। थोड़ा इनको लगा लपेटा कम है तो किसी दिन लपेटा बढ़ा रहे हैं, कभी लगे चुंबक का पावर कम है तो पावर बढ़वा रहे हैं, उधर से अस्थायी चुंबक से फिर डाल रहे हैं, कोई उपाय नहीं। काफी समय तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बल्ब नहीं जल रहा। उसी बीच इनसे बाद में एक व्यक्ति उसी लेबोरेटरी में आए थे, वैज्ञानिक, और उन्होंने एक चीज खोज किया, और उसके सम्मान में हम्फ्री डेवी ने भोज दिया। और जो व्यक्ति खोजा था उसका पूरा पीठ ठोकी, उसको पूरा माला पहनाया गया। और ये सब देख के माइकल फैराडे का कलेजा फट रहा कि हमसे बाद आया था और खोज कर दिया, हम ही खोजे रहते तो हमको कितना सम्मान मिलता। और पूरे रास्ता माइकल फैराडे सोच रहे हैं कि हमने गलत चीज को चुना, चुंबक से बल्ब नहीं चलेगा। अगर हम इसके जगह दूसरा चीज खोजे रहते तो अभी हमें भी सम्मान मिलता। आज पहला काम है घर जाके इस सारे सिस्टम को फेंक देंगे, नया चीज कुछ खोजेंगे। और गुस्सा में घर आए, अलमीरा से निकाले और गुस्सा में फेंक दिए कि बल्ब नहीं चलेगा, और दूसरे चीज को खोजेंगे। जैसे ही फेंके, रास्ता में बल्ब चल रहा था। तो बड़ा अद्भुत हो गया। जब चल रहा है तो दौड़ के गए कि अरे अरे ये तो चल गया। क्यों चला? तो इतना तेजी में जो फेंके, चुंबक तेजी से निकल गया था। तो इन्होंने कहा कि हम समझ गए। अब इस चुंबक को घुमाए कसके तो देखे कि जब घुमा रहे बल्ब चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि हम समझ गए, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो धारा निकलता है। और ये हम खोजे हैं, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबक से बॉल जलाने का काम माइकल फैराडे। इसके पहले भी बॉल जलता था, लेकिन बैटरी सेल से। ये चुंबक से बॉल जलाए और ले गए हम्फ्री डेवी के पास, घुमाए। जब घुमाए बॉल जल रहा है, कि देखिए चुंबक से बॉल जला। हम्फ्री डेवी कहा कि मैं तो उसी दिन समझ गया था कि तुम्हारे अंदर गुण है। नया आविष्कार ना है, तुम इसमें फिर नया विधि तुम्हें सिखाएंगे। कहीं जा रहे हो ट्रेन में, कहीं यात्रा में, और लगे कि चार्जर नहीं है तो तुम 20 रुपया का आइटम खरीदवा देंगे, कहीं भी मोबाइल चार्ज कर सकते हो चुंबक से। तो बड़ा आसान विधि हो। केवल तुम अभी सीखेंगे मोटर और जनरेटर दोनों का फंक्शन सीखो जो जिंदगी में काम है। खाली इसे डायनामो कहते हैं, सिद्धांत है, और काम का जिंदगी में कुछ है नहीं, बगले से गुजर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल। तो इसमें आपको ध्यान देना है एक इंपॉर्टेंट बात। माइकल फैराडे जब बल्ब जलाए तो हम्फ्री डेवी ने भोज का आयोजन किया। अब सोचिए, इनके भोज में पीएचडी पास वाले वैज्ञानिक लोग बैठ के खा रहे हैं, खुद इंटर नहीं, और इन्हें माला पहनाया जा रहा है। हम्फ्री डेवी पूरा इन्हें एकदम पूरा खुश किए हुए हैं और कह रहे हैं कि इनको प्रमोशन दे रहे हैं और ऊपर रहेंगे। इनके अंडर में अब कई पीएचडी वाले, कई वैज्ञानिक लोग तो एकदम यहां तक माइकल फैराडे को हतोत्साहित किया जूनियर से। तो कई लोग कहा क्या खोजे हो जी, ऐसा खोजता भी तो घर में रहता, चुंबक घुमाओ तो बोल जलेगा, कौन घुमाएगा इसको? हम लोग सेल खोजे हैं, टॉर्च है, जब अंधेरा में फंस गए तो जला दिए, जल रहा है, चलो। तुम्हारा वाला कौन लेके चलेगा कि जब फंस गए तो टन हाँ दिखाई दिया फिर चल रहा, कौन घुमाएगा इसको? हतोत्साहित कर रहे हैं कि ताकि इसका मन एकदम टूट जाए। लेकिन माइकल फैराडे मिजाज टाइट वाले व्यक्ति, ये कह रहे हैं कि जी इससे अभी फायदा खोज रहे हैं, अभी तो इस जन्म में लिया है, इसको हम पाल पोस के बड़ा करेंगे तब फायदा देखिए। और सचमुच फिर एक बड़ा सा चुंबक, बड़ा सा कुंडली, और घुमाने के लिए कहे कि नदियों पर बांध बांधो, ऊपर से पानी गिराओ, और वो पानी की धारा से जब घूमेगा तो 1,33,000 वोल्ट पर। जितना घर में पंखा देख रहे हो, जितना बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, इसको चलाने वाला वैज्ञानिक बीएससी पास नहीं था। इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए और एसी धारा के खोज करने वाले यही माइकल फैराडे। उसके पहले छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं जो सेल से चल रहे। और जब इस स्थिति में, अब बताओ किसी के यहाँ कोई बच्चे का जन्म है और कहेगा छठी के भोज, 6 दिन में पहुंचल है, और उसके बाद हाँ बचवा था, हाँ वहां, अब फिर कह रहा है क्या फायदा है इससे, काहे के लिए भोज दी? अभी तो जन्म लिया है, वो जब बड़ा होगा तब ना फायदा समझ में आएगा। माइकल फैराडे देखिए उतना चार्ज वाले व्यक्ति, और तब ही कह रहे हैं कि हाँ देखो। और एक दिन जब इतना खोज किए, कई यूनिवर्सिटी की पंखा इनके रिसर्च से चलने लगे, तो यूनिवर्सिटी वाले इनको चिट्ठी भेज रहा है कि आइए सीधे मानद पीएचडी की उपाधि दी जाए, डायरेक्ट बिना एग्जामिनेशन। लेकिन इन्होंने डिग्री लेने से इनकार किया कि आगे आने वाली पीढ़ी की जाने कि डिग्री से महत्वपूर्ण ज्यादा कार्य है, कितने हमारे लिए कार्य महत्व रखते हैं। देखो ये माइकल फैराडे की जीवनी आपके लिए सोचो कि कहां से एक जिल्दसाज ने कहां से कहां पहुंचाया।
अब हम लोग यहाँ पर देखें, माइकल फैराडे की बात आप बिल्कुल समझ गए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात भी समझ गए, और इसी का डेवलप रूप जनरेटर। जनरेटर में जो आप देखते हो डीजल डाले, उससे लाइन नहीं बनता। कई लड़का सोचता है कि अंदर डालते होंगे तो कुछ खींच खाच करता हो, उसका काम केवल घुमाना है। बगल में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें यही चीज रखा हुआ है, और जितना तेजी से घुमाओगे कि चाल बढ़ाइए उतने तेज बल्ब जलेगा, धीरे घुमाओगे तो धीरे जलेगा। सब हटा के नदी के पानी से ही घुमा दो तब भी रात दिन जलेगा। घुमाना है चाहे तुम जैसे। बोलो बात समझ में आ रही है? अब आपको पूछा जाए कि जनरेटर डायनमो हिंदी में कहते, शुद्ध हिंदी में इसको विद्युत जनित्र कहते, तो बोलिए विद्युत जनित्र डायनमो का खोज किसने किया? माइकल फैराडे। डायनमो किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? घुमाना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। क्लियर सबका? डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और डायनमो द्वारा प्राप्त धारा है एसी डीसी दोनों। जल्दी बोलिए। तो डायनमो एसी डीसी दोनों धारा देता है, इसीलिए महत्वपूर्ण बात समझे। हम लोग वलय कैसा देते हैं? अगर दोनों अलग अलग रिंग देते हैं तो एसी डायनमो देगा, अर्ध वलय का प्रयोग करते हैं तो डीसी डायनमो देगा। तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि डायनमो से प्राप्त धारा है केवल एसी केवल डीसी दोनों, कहना कि डायनमो से एसी डीसी दोनों धारा मिलेगा। अब हम लोग यहां पर उल्टा करें, अब इसी से एक नया चीज बने जिसका नाम था मोटर। आपके घर में बचपन में एक खेल किया होगा तुम लोग। बचपन में कोई सीडी वॉकमैन टेप इस टाइप में एक छोटा वाला मोटर रहता था जिसको तुम लोग जरूर निकाल के बाहर कर दिया हो, उसको तुम लोग खींचा हो। तो वो जो मोटर है अभी भी आपको 20-25 रुपए में मिल जाए। मोटर में जब तुम देखोगे तो इसमें चुंबक चारों तरफ से होंगे, उसमें सटाओगे किनारे तो कुछ सटेगा, और बीच में उसमें कुंडली होते हैं, और इसको जैसे ही लाइन देते हैं तो ये घूमने लगता है। यानी मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और माइकल फैराडे ही तो खोज किया, लाइन दिए तो चुंबक, चुंबक दिए तो लाइन। तुम 20 रुपए वाले इस मोटर को खरीद लो, और इसमें जहां पे लाइन दिया जाता है यहीं पे अपने मोबाइल के चार्जर का कोड केवल कहो कि सोल्डरिंग कर दीजिए, सोल्डरिंग होगी। अब इसमें एक लिखो फेंको वाला कलम, बस उसको गर्म कर करके और इसमें इस प्रकार धंसा दीजिए और कलम को ऐसे मोड़ दीजिए। गर्म किए इसको और कलम को उसमें धंसा दिए, तुरंत ठंडा किए, और कलम पहले ही से मोड़े हुए है जाता कट घुमा सके। बस आपका 20 रुपया में एक चार्जर रेडी हो गया। आपातकाली इमरजेंसी, लाइन दिए तो घूमेगा और घुमा देंगे तो लाइन। अब कहीं जा रहे हैं, अगर लगे कि बैटरी चार्ज करने का कोई साधन नहीं है तो ये जुगाड़ लेते गए और मोबाइल में पीछे डाले और लगे कस के घुमाने। जैसे घुमाएंगे उधर टावर पकड़ेगा, कहना घुमाते रहो। 20 मिनट घुमाए तो कहे कि एक टावर, कहना कि चलो आधा घंटा के लिए निश्चिंत हो गए। फिर घुमा रहे हैं, कोई पूछे क्या है भाई जी? माइकल फैराडे, कहना कि माइकल फैराडे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब बताओ जी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एकदम क्लियर है सबका? अब हम लोग, हमें लगता है कि क्वेश्चन दे तो एकदम फटाका बना देंगे सब। क्वेश्चन जरा लिखिए जरा, 2 क्वेश्चन से पता चलेगा कि आपने कहानी सुना या ध्यान दिया। लिखिए जरा प्रश्न, क्वेश्चन लिखे, लिखिए। विद्युत धारा उत्पन्न होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। चॉइस ए, चुंबक के अंदर कुंडली रखने से, चुंबक के अंदर कुंडली रखने से। चॉइस बी, कुंडली के अंदर चुंबक रखने से, कुंडली के अंदर चुंबक रखने से। चॉइस सी, दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में। और चॉइस डी, किसी स्थिति में नहीं, किसी स्थिति में नहीं। एकदम हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं जी, सब गलत नहीं होना चाहिए। आप इतना ध्यान दिए तो ये सब गलत एकदम नहीं होना चाहिए। अभी आपको हमने दिया विद्युत धारा उत्पन्न होगा, अभी कहानी सुने थे ना, चुंबक के अंदर कुंडली की, कुंडली के अंदर चुंबक की, दोनों में कि किसी में नहीं। कितने लोग को ए लग रहा है? उठाओ ए, बहुत कम हाथ उठाया जी। ए क्या है? चुंबक के अंदर कुंडली। अच्छा, और बी लग रहा है? वाह, बी में है लेकिन बहुत मास में नहीं। और सी लग रहा है? दोनों स्थिति, दोनों स्थिति। और डी लग रहा है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। क्या लग रहा है जी? कोई नहीं। क्या सोचा जो इसमें नहीं मिली? कुछ सोचे? हाँ, माइकल फैराडे उतना दिन चुंबक कुंडली रखे रहा, कहां चला? रखने उखने से नहीं जलता, घुमाने से जलता, और तुम लोग ऐसे जला कर दिया। तुम कहानी कितना ध्यान दिया वही तो क्वेश्चन है। बात समझ? परीक्षा में कुछ नहीं है बाबू, बना के आओगे तो एकदम लगेगा हल्का दिया, और गलती होगा तो कहोगे बड़ा हल्का मिस्टेक हो गया। एकदम ध्यान देना। मैं वही चेक कर रहा था कि कहानी ध्यान से सुना कि नहीं। माइकल फैराडे उतना दिन तक कुंडली के अंदर चुंबक रखा, कहां बोल जला? और तुम रख के जला रहा है। कई लोग दोनों स्थिति में जला रहा। घुमाने से जलेगा, चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति रहने से जलेगा। ई लाइन एकदम ध्यान देना। और सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। अब तुम लोग एकदम पहलवान हो रहा है। अब कभी जिंदगी में डायनमो से कुछ गलत नहीं हो।
क्योंकि जिसका एल्टीना एकदम सोचने में टाइट है ना, गलत कभी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ बोला जाए। हाँ, दोनों स्थिति में, क्योंकि लाइन क्या बोल रहा है, चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति होने से धारा उत्पन्न होता है। परीक्षा में ये भी पूछे हुए हैं जी, धारा निकलेगा चुंबक स्थिर रखकर कुंडली घुमाने से, कुंडली स्थिर रखकर चुंबक घुमाने से, दोनों स्थिति में, किसी में नहीं। दोनों स्थिति में कोई को घुमा, चुंबक रोक दो कुंडली घुमाओ तब भी ठीक है, कुंडली रोक दो चुंबक घुमाओ तब भी ठीक है। बात समझ में? किसी को घुमाएगा। हाई लेवल परीक्षा दोगे, अभी तो लेवल 1 और 2 चल रहा है ना, थ्री पे जानते हो क्या है, दोनों को घुमाएंगे तब और घूम जाएगा। तुमको कहेंगे धारा हल्का सुन लीजिए, क्वेश्चन का जब चढ़ता है लेवल, अभी तो जान के नहीं चाहे उतना का जरूरत नहीं आपको, नहीं तो क्वेश्चन क्या देगा, धारा उत्पन्न होगा कि नहीं, चुंबक 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और कुंडली भी 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति से। चलिए बोलिए, चुंबक 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दायां वर्त और कुंडली 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बायां वर्त। चलिए बोलिए, तो अभी कई वेग पर रिलेटेड भी आगे चलता है, लेकिन उतना का जरूरत तुमको नहीं है, तुम्हारे लिए एकदम खेल कूद वाला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा नंबर जरा एकदम हल्का लिखिए, क्वेश्चन लिखिए जरा एकदम, उम्मीद है कि सब लोग सही कर लेगा। क्वेश्चन लिखे, डायनमो का सिद्धांत है, एक हल्का दे देते हैं, केवल दुख नहीं सुख वाले दिन भी। डायनमो का सिद्धांत है, डायनमो का सिद्धांत है, चॉइस ए धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव, चॉइस बी विद्युतीय प्रेरण, चॉइस सी चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण, और डी इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। सोच के बनाओ, सोच के, इतना हल्का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। डायनमो के सिद्धांत गलत हो जाए तो सोचो कितना दुख की बात। चलो सोचने दो, सबको सोचने दो, हम हाथ उठवाएंगे, हमको मालूम चल जाएगा लक्षण क्या है। कोई नहीं, कितने लोगों को डी लग रहा है, वो भी देख ले, डी तो बहुत लोग बोल रहा है, अच्छा इतने लोगों को डी लगा, कितने लोगों को ए लग रहा है, ए कोई नहीं हाथ उठाया, बी लग रहा है विद्युतीय प्रेरण, और सी लग रहा है, वेरी गुड, नहीं लगवा वैसा, अभी लिखे थे, डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, दोनों भेंट होना चाहिए, यहाँ खाली विद्युतीय खाली चुंबकीय, इसलिए सही आंसर इनमें से कोई नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात समझेगा जी, परीक्षा में एकदम फुल फायदा उठाता है, सेटर जानता है कि लड़का एकदम रट के आया होगा तोता जैसा, डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। आओ बाबू बताओ किस पर, और लड़का अगर ब्रेक टीचर ने नहीं मारा, एक्सीडेंट पक्का, तो मैं तो इतना ब्रेक मार के भेज रहा हूं कि तुम्हें देखोगे मुस्कुराओगे कि मरे हैं फिर में एक बार, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा इसमें से कोई नहीं। क्लियर हो सबको ना? एक और मोटर का सिद्धांत है, बहुत बढ़िया बना रहे हो, लेकिन सब लोग हाथ नहीं उठाता, हमें मालूम नहीं चल रहा है कि लक्षण कैसा दिया जाए, सब मटियाए रहता है कि बस खींचे रहो चुपचाप। लिखिए, मोटर का सिद्धांत है, मोटर का सिद्धांत है, चॉइस ए चुंबकीय धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, बी विद्युतीय प्रेरण, बी विद्युतीय प्रेरण, सी चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, और डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पूरे नाम भी दे देते, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बोलना किसी को नहीं है, सिर्फ हाथ उठाइए, हमको सब मालूम चल जाएगा आपका रेंज कहां पे क्या चल रहा है। डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बना पाए हो? वाह, वेरी गुड। कितने लोग को ए लग रहा है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, अरे ये लग रहा है तुम लोग अभी, और बी लग रहा है, बी में आप 2-3 लोग, सी लग रहा है नहीं, और डी लगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वेरी गुड। तुम लोग को चॉइस ई वाला आदत लगा क्या जी, उठा नहीं रहा, किसमें है जी? डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। रट जाओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसको है? किसी को घुमाने से लाइन उत्पन्न होना, तो मोटर में लाइन उत्पन्न होता है, तो क्यों विद्युत चुंबकीय प्रेरण मारेगा? फिर से सुनेगा, फिर से सुनो जरा बढ़िया से, कई लोग जो है ना रटुआ वाला काम छोड़ दो। हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसको बोले? जब किसी एक को घुमाएंगे तो लाइन निकले तो इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या मोटर में किसी को घुमाने से लाइन निकालना है तुमको? नहीं, इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिर्फ डायनमो काम करता है। कई लड़का ये भी समझ जाता है विद्युतीय रहेगा चुंबकीय रहेगा दोनों रहेगा तो दोनों वाला मार के आएगा, इसलिए हम मोटर दे दी। दोनों है तभी नहीं मारना, जनरेटर रहेगा तब मारना। विद्युतीय भी नहीं होगा, चुंबकीय भी नहीं होगा, यह धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, और सही आंसर कौन था? ए। अब आपका यहाँ पे धारा का चुंबकीय प्रभाव में एक चीज और थोड़ा सा सुन लोगे तो एकदम निश्चिंत हो। अब किधर घुमाए किधर धारा बनेगा, इसके लिए फिर एक व्यक्ति है जिसने अपना दायां हाथ दोनों का नियम दिया। ये व्यक्ति का नाम है फ्लेमिंग। और एक मिनट एकदम सबका ध्यान चाहेंगे, बढ़िया से ध्यान दो। जनरेटर कहते और लेफ्ट को
अंतिम धारा से निकलेंगे तो लास्ट किससे हो? धारा से, क्योंकि जनरेटर में धारा है। मन में सब सामान फ्री मिलता है। एक जनरेटर उतारिए खरीद के और बेंच पे सामने रख के इससे पूछिए कि ये जनरेटर है, हैंडल किसने मारा? तो कहेगा कि अंगूठा में हैंडल मारी, खुट्टी गिराई। अरे जनरेटर चालू हो गया। इसका मतलब ये कह रहा है अंगूठा कि हमें बाले लगाइए। तो इससे पूछे तुम जी, अच्छा चुम्बक है सामने, चुम्बक, तुम जी तार निकालो, ले जाओ बॉल जला। तो बड़ा बढ़िया जुगाड़ है। परीक्षा में पूछेगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कहना समझ गए, मन में से वो जनरेटर खरीदो, उतार दो और इससे पूछो कि सामने, तो कहेगा चुंबक है। तुम जी तो हैंडल मारिए, तुम जी थारा ले जाओ। अब तो हम समझते हैं कि आपको सबको पता चल गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या बताता, बल की दिशा, तर्जनी क्या बताता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा क्या बताता, धारा की दिशा। यही लेफ्ट हैंड में भी हो। अब बताओ दाया बाया कुछ पूछेगा तो क्या उंगली से नहीं हो जाएगा? सबसे बता दो लास्ट बार, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा बल, और मध्यमा धारा की दिशा। मध्यमा धारा की दिशा। पांचों उंगली का नाम जानते हो ना? एक कनिष्क है। शॉर्ट में महंगाई के जमाना में कानी उंगली का, शुद्ध में क्या है? कनिष्क। कनिष्क इसको अनामिका कहते हैं। क्या नाम है? अनामिका। ये मध्यमा, ये तर्जनी, ये अंगूठा। इंग्लिश में बेचारे को सबसे छोटा है लिटिल फिंगर कहते हैं, लिटिल फिंगर। ये वाला है रिंग फिंगर। कट गया तो ब्याह शादी नहीं होगा। शादी ब्याह की अंगूठी वही रिंग सेरेमनी में जाता है, इसलिए इसका नाम है रिंग फिंगर। जब ब्याह शादी नहीं है, उंगली अंगूठी मत डालने, तो वो दिन क्या डालेगा? तो अब ध्यान दो, अब तुमसे पूछेंगे रिंग फिंगर तो कहोगे वो समझ गए, लिटिल फिंगर के बगल में रिंग फिंगर। और बचपन से खेल था बीच वाला उंगली गायब करो, तो इसको मिडिल फिंगर का। तो लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, और 1 2 3 4, ये 4 फिंगर। और ये बेचारा थंब, ये तो बचपन से ही जान। तो हमको लगता है हिंदी इंग्लिश नाम क्लियर है सबका। जल्दी बताओ तर्जनी क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा बल, मध्यमा धारा की दिशा। तो अब हम मान के चलें कि फ्लेमिंग का नियम भी आपका क्लियर हो गया। अब चुंबकीय प्रभाव एकदम ठीक हो। अगले दिन हम लोग चलेंगे धारा के उसमें प्रभाव और शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और तब एक क्लास और लेंगे, करंट खत्म हो जाएगा। जो टॉपिक खत्म हो गया तुम